हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन जैन चंग को बेड के ऊपर पटक चुके थे, और जो जैनचन होता है वो सिचन से बच के पीछे की साइड हो रहा होता है, और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं, और फिर वो अपनी शर्ट उतार रहे होते हैं। और जो जैनचंग होता है, मतलब जैनचंग होता है, बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करना, दूर रहो मुझसे। हाँ, तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मगर इस शेर को तो तुमने ही जगाया है ना, तो फिर मैं बोला तुमसे दूर क्यों रहूँ। तो फिर जो चैंग होता है वो बोलता है नहीं, और ऐसे बोल के उसे उसे पिलो से मतलब पिलो फेंक के मारता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं, और जो चैंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं मुझसे दूर रहो दूर रहो। और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, और फिर वो हंसते हैं, और फिर बोलते हैं नहीं, आज मेरा मूड नहीं है तुमसे दूर रहने का। और जो चैंग होता है वो अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा होता है, और फिर जो सिचन होते हैं वो उसके पास आ रहे होते हैं जैसे कि उसे किस करने के लिए। और जो चैंग होता है वो अपनी फेस को इधर उधर कर रहा होता है, और फिर जो चैंग होता है बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मुझसे दूर रहो। और ऐसे बोल के वो उसे उसे दूर कर देता है। और जो सिचन होता है फिर वो पीछे हो जाता है, और फिर वो चैंग की ओर देख रहा होता है। और जो चैंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है कि जो सिचन होते हैं वो पीछे हो चुके होते हैं, और फिर वो उसके और देखता है, और फिर वो पिलो पिलो को अपने ऊपर रख लेता है और बोलता है दूर दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ये करना चाहता हूँ, दूर रहो मुझसे। और जो सिचन होता है फिर वो अपने सर को नोट करता है, बोलता है ठीक है, और फिर वो खड़ा होता है। और जो चैंग होता है वो सिचन को ही देख रहा होता है, और जो सिचन होता है वो चैंग को क्रॉस करके अपने कबर्ड के पास जाता है, और फिर वो डॉक्यूमेंट निकालता है, एक फाइल निकालता है, और फिर वो चैंग के आगे बढ़ा देता है और बोलता है ठीक है, तो इस पर साइन करो। और जो चैंग होता है वो उस डॉक्यूमेंट को देखता है और बोलता है ये क्या है। और जो सिचन होता है बोलता है ये हमारे मैरिज के पेपर्स हैं, इन पे साइन करो। तुम्हारे इन पे साइन करते ही और मेरे इन पे साइन करते ही हम दोनों लीगली एक दूसरे के हस्बैंड बन जाएंगे, और उसके बाद तो तुम मुझे नहीं रोकोगे ना। और जो चैंग होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है, मतलब कि बेड पे पीछे हो जाता है, होता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे शादी मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। हाँ, तो फिर जो चैंग होता है चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और फिर वो उसके पास आता है और बोलता है पर क्यों नहीं, हाँ तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते। चैंग, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या दिक्कत है तुम मुझसे शादी करने में। हाँ, और वैसे भी तुम वांजी से भी तो शादी करने वाले थे ना, तुम उससे भी प्यार नहीं करते और मुझसे भी नहीं करते, तो जिस तरह तुम वांजी शादी कर रहे थे सो मतलब उसी तरह तुम मुझसे शादी कर रहे हो, यही सोच के इन पे साइन करो। और जो चैंग होता है वो पीछे हो जाता है और होता है नहीं, वो शादी मैं कर रहा था क्योंकि उसमें मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, और यहाँ पे किसी की मर्ज़ी नहीं है, ना ही मेरी और ना ही मेरे पेरेंट्स की, और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और जो सिचन होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो वहीं पे उन डॉक्यूमेंट्स को रख देता है और बोलता है मैं तुमसे इन पे साइन करा के रहूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तुम फोर्स नहीं करना चाहता चैंग, बिल्कुल भी नहीं, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, आई एम सॉरी। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, और जो सिचन होता है वो अब उसके ऊपर आ जाता है, और जो चैंग होता है वो खुद को उससे बचा रहा होता है, खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके हैंड्स में हैंड ग्लव्स होते हैं, मगर वो अपने दोनों हाथों से ही उसे खुद से धक्का दे रहा होता है, मगर जो सिचन होता है वो उसके जो दोनों हैंड्स को पकड़ता है और पीछे ऊपर की साइड कर देता है। और जो चैंग होता है वो उस सिचन की ओर देख रहा होता है, और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है, और फिर धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, उसके फेस के करीब आने लगता है, उसकी आंखों में देख रहा होता है। और जो चैंग होता है वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर देता है, और जैसे कि वो उस सिचन को देखना नहीं चाहता, वो इन सबको भूल जाना चाहता है, ये उसे एक सपने की तरह लग रहा है उसे, वो यही सोच के उन आंखों को बंद कर देता है ताकि किसी तरह ये सपना टूट जाए, और वो जब अपनी आंखें खोले तो वो ठीक हो और अपने घर पे हो। और अब जो सिचन होते हैं वो चैंग को किस करने स्टार्ट कर चुके होते हैं, और जो चैंग होता है वो जब ये फील करता है तो अपनी आइज़ ओपन करता है, और वो देखता है जो सिचन होते हैं वो उसके दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, और फिर वो उसे किस करना स्टार्ट कर चुके थे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली। और जो चैंग होता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिचन को देख रहा होता है, और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है और उसकी आंखों में देख रहा होता है, और जो चैंग होता है उसकी आंखें बहुत ज़्यादा आंसू से भरी होती है, मगर जो सिचन होते हैं वो बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, और वो कंटिन्यू स्टार्ट कर चुके होते हैं, और वो उसे किस कर रहे होते हैं बहुत ही ब्रूटली। और फिर धीरे धीरे वो अपने लिप्स को नीचे लेके आ रहे होते हैं, उसकी नेक को सक करते हैं, और जो चैंग होता है वो बोलता है क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर वो उसके नेक पे किस कर रहे होते हैं, उसे ब्रूटली सक कर रहे होते हैं और बाइट भी करते हैं, और जो चैंग होता है वो अपने लिप्स को अपनी टीथ से दबा देता है, और जो सिचन होते हैं वो देखते हैं मगर वो इग्नोर करते हैं, और फिर वो अपने दूसरे हैंड से
जो चैंग की शर्ट होती है वो उसे ओपन करना स्टार्ट कर चुके थे। और जो चैंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो अब रुक चुका होता है। और जो सिचैन होते हैं वो उसकी उसकी शर्ट को ओपन कर देते हैं और फिर वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। और फिर जो सिचैन होते हैं फिर वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे आते हैं और उसके निपल को देखते हैं। और एक निपल को वो अपने एक हाथ से पिंच करने लगते हैं और दूसरे हाथ से वो उसे किस करने लगते हैं, बहुत ही लिक कर रहे होते हैं, उसे सक कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो उसे अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जो सिचैन होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो बहुत कोशिश करता है कि वो कुछ भी ना करे। इस वजह से वो अपनी तीस को और भी ज़्यादा जोर से अपनी लिप्स पे बाइट करता है। और जो सिचैन होते हैं वो धीरे धीरे अपनी लिप्स को नीचे लेके आ रहे होते हैं। फिर वो उसके नेल पे आते हैं, उसे किस करते हैं, लिक करते हैं और उसे सक करते हैं। और जो चैंग होता है वो अब सिचैन को देख रहा होता है। और जो सिचैन होता है वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो धीरे धीरे उसकी जो पैंट होती है उसे ओपन करता है। और जो चैंग होता है वो अभी भी सिचैन की ओर ही देख रहा होता है। और जो सिचैन होता है वो भी चैंग की ओर ही देख रहा होता है, उसकी नज़रों से नज़रें मिला के। और फिर वो उसकी पैंट को ओपन करता है। और जो सिचैन होता है फिर वो उसकी जो लेग होती है उसे लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे उसकी टो को किस करता है, फिर धीरे धीरे वो उसे अपने लिप्स को ऊपर की तरफ लेके आ रहा होता है। और फिर वो चैंग की ओर दिखता है और फिर वो चैंग की ओर दिखता है। और फिर जो चैंग के लोअर गारमेंट्स होते हैं वो उन्हें उतारने लगता है। और जो चैंग होता है वो शिवर करता है। और जो सिचैन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं। और फिर वो चैंग को देख रहे हैं। चैंग जो कि फुल्ली निकेड उनके सामने होता है। और जो चैंग होता है उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, वो अपने फेस को दूसरी साइड कर देता है। और जो सिचैन होता है जब वो देखता है कि चैंग ने अपना फेस दूसरी साइड कर दिया, तो फिर वो धीरे धीरे अपनी जो पैंट होते हैं उन्हें ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी शर्ट तो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही खोल दी थी। और फिर वो चैंग की ओर देखते हैं और फिर वो उसके ऊपर आते हैं। और फिर वो जो चैंग का हाथ होता है उसे लेते हैं और अपने दोनों मतलब कि चेस्ट के ऊपर रख देते हैं। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है। और जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे टच करो। और जो चैंग होता है वो अपने हाथों को पीछे की साइड कर देता है। और जो सिचैन होते हैं उन्हें बुरा लगता है, मगर फिर वो उसके हैंड्स को लेते हैं और अपनी नेक के अंदर डाल देते हैं। और जो चैंग होता है उसने हैंड क्लफ लगाए होते हैं, इस वजह से उसके दोनों हाथ अब उनकी नेक पे होते हैं। और जो सिचैन होते हैं वो उसे अगेन किस कर रहे होते हैं और बोलते हैं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, याद रखना इस बात को। मैं कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये लैंस सिचैन तुमसे प्रॉमिस करता है, हर कीमत पे सिचैन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो ऐसा बोल के फिर पीछे हो जाता है और फिर वो नीचे आता है। और जो चैंग होता है वो ये देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। और जो सिचैन होता है वो चैंग को नीचे उसके लोअर पार्ट को देख रहा होता है। और फिर वो एक स्मक करता है। और फिर जो सिचैन होता है वो चैंग के ऊपर आता है और उसके कान के पास जाता है और उसे लिक करता है और बोलता है, मैंने सुना था कि कुछ ओमेगास को अपने अल्फास का हार्ड होना ज़्यादा पसंद आता है, क्या तुम भी उन्हीं ओमेगास में हो? तो फिर जो चैंग होता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जो सिचैन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो खड़ा होता है और अपने लोअर गारमेंट्स को भी उतार देता है। और जो चैंग होता है वो अपने फेस दूसरी ओर कर लेता है। और जो सिचैन होता है वो चैंग की ओर देखता है, उसके फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है, मेरी ओर देखो ओमेगा। और जो चैंग होता है वो सिचैन की ओर देखता है और जो वो देखता है कि जो सिचैन का लोअर पार्ट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और वो उसे देखते ही रह जाता है। और जो सिचैन होते हैं वो चैंग की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं और फिर वो अपने फेस को नीचे लेके आ रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है। और जो सिचैन होता है फिर वो नीचे आते हैं और डायरेक्टली जो चैंग के लेग्स होते हैं उन्हें स्प्रेड कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो डर जाता है। और जो सिचैन होते हैं वो स्माइल करते हैं और फिर वो अपने फेस को नीचे लेके आते हैं और डायरेक्टली जो चैंग के लोअर पार्ट होता है उसे अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं और उसे सक करने लगते हैं बहुत ही ब्रूटली। वो शुरुआत से ही फास्ट है और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है। और जो सिचैन होते हैं वो अब वो चाहते हैं कि चैंग के मुँह से कुछ सुने, क्योंकि चैंग काफ़ी देर से कुछ भी बोल नहीं रहा होता है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्डली उसे लिक सक कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो अब कंट्रोल नहीं कर पाता और अब उसके मुँह से बहुत ज़्यादा मतलब कि मौन निकलना स्टार्ट कर चुके थे। और जो सिचैन होता है अब उसे अच्छा लगता है कि हाँ चैंग भी कुछ रिएक्ट कर रहा है। और फिर उसे बहुत हार्डली बहुत ही उसे सक कर रहा होता है, उसे अपने माउथ के अंदर भर रहा होता है। और फिर वो बहुत फास्ट अपनी स्पीड को कर देता है। और जो चैंग होता है वो एक ज़ोर से मौन करता है। और फिर जो चैंग होता है वो सिचैन के माउथ के अंदर ही अपने लिक्विड रिलीज़ कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो सिचैन को देख रहा होता है
और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देख रहा होता है कि कहीं मतलब कि सीजन उसे मतलब फेंक दे, थूक दे, और जो सीजन होता है वो स्माइल करते हैं और फिर वो उसे गल्फ कर देते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देख रहे होते हैं, और फिर वो चैंग चैंग के पास आते हैं और उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, और उसे भी अपनी जो वार्म लिक्विड का टेस्ट होता है वो आ रहा होता है, और वो शॉकिंगली चैंग सीजन की ओर देख रहा होता है, और जो सीजन होता है वो स्माइल करता है, और फिर जो सीजन होते हैं वो अपने हैंड्स को नीचे की साइड लेके जा रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो थोड़ा शॉक होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, और जो सीजन होते हैं वो अपनी एक फिंगर को चैंग के अंदर इंसाइड करते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, उसी उसी वक्त पता ही नहीं चली, और जो सीजन होते हैं फिर वो उसे अपनी वन फिंगर से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और फिर जो सीजन होते हैं अब वो अपनी टू फिंगर उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और जो चैंग होता है वो आवाज़ करता है, उसके माउथ के अंदर ही मौन करता है, और जो चैंग होता है वो सॉरी सीजन होते हैं वो उसे किस कर रहे होते हैं, और फिर वो अपने लिप्स को उसकी उसके ईयर के पास लेके जाते हैं और उसे बाइट करते हैं, और जो चैंग होता है वो एक लाउड मौन करता है, और जो सीजन होते हैं वो अपनी 3 फिंगर उसके इंसाइड कर चुके होते हैं, और जो चैंग होता है वो लाउडली मौन कर रहा होता है, और जो सीजन होते हैं वो ये देखते हैं, और फिर अचानक से वो खड़े हो जाते हैं और अपनी फिंगर को उसके इनसाइड से निकाल देते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है सीजन को इस तरह करते हुए देख के, और जो सीजन होते हैं वो अब एक स्माइल करते हैं एक डेविल वाली, और जो चैंग होता है वो सीजन को देख रहा था, और जो सीजन होता है वो अब चैंग को पलटा देते हैं, और जो चैंग होता है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर देता है, उसे होता है क्या क्या ये पर्सन बैक से उसके साथ वो ये बात सोच रहे होते हैं, और जो सीजन होता है फिर वो अपने जो मतलब चैंग के जो हैंड्स होते हैं जिनमें हैंड ग्लव लगे होते हैं वो उन्हें ऊपर की साइड टाई कर देते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, उसके हाथों में पहले ही हैंड ग्लव लगे हुए हैं और ऊपर से सीजन ने उसे टाई कर दिया, और फिर जो चैंग होता है वो सीजन को देखने की कोशिश करता है मगर वो कोशिश मतलब नहीं कर पा रहा होता है, फिर जो चैंग होता है सॉरी जो सीजन होता है वो उसके ऊपर आता है और बोलता है मैं बैक से करना चाहता हूँ, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, और जो सीजन होते हैं वो उसकी हिप्स को पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं, और फिर वो उसके हिप्स को देख रहे थे, और जो चैंग होता है वो तो सोच रहा था अब वो इंसान उसके अंदर एंटर होने वाला है, और जो सीजन होते हैं वो उसकी हिप्स को देखते हैं और फिर वो अपने हैंड से उसकी हिप पे मारने लगते हैं, और जो चैंग जब उसे ये फील होता है और वो तो शॉक हो जाता है, और फिर वो अपने अपने फेस को पीछे करके देखता है, और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं तुम्हें अच्छा लगा बेबी, और जो चैंग होता है वो शॉक, और जो सीजन होता है फिर वो अगेन स्माइल करते हैं, और फिर वो अपने हैंड से चैंग के हिप पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं और बोलते हैं तुमने मुझे सुबह से बहुत परेशान किया, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और ऐसे बोल के वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, और जो चैंग होता है वो अब थक चुका होता है, और जो सीजन होता है फिर वो स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं गुड बाय, और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देखता है, और जो सीजन होता है फिर वो बोलते हैं अब मेरी टर्न, और फिर अब जो सीजन होता है वो अपने लिटिल मेंबर को डायरेक्टली चैंग के अंदर एंटर कर देता है, और जो चैंग होता है इसे बहुत तेज़ से मौन करता है, बहुत तेज़ से चिल्लाता है, उसे बहुत पेन होता है, और जो सीजन होते हैं वो जो चैंग की ओर देखते हैं, और फिर जो चैंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, और जो सीजन होते हैं वो धीरे धीरे अब चैंग के ऊपर आ जाते हैं, और उसके जो ईयर होते हैं उसे अपने माउथ के अंदर डाल लेते हैं, उसे किस करने लगते हैं, उसे बाइट करने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर वो उसे सक भी कर रहे होते हैं, और जो फिर जो सीजन होते हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो अब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो सीजन होते हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, और अब जो चैंग होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो चुका होता है, और जो सीजन होते हैं वो जब देखते हैं कि चैंग अब नॉर्मल हो गया तो फिर वो अब खड़े होते हैं और बहुत ही हार्डली उसे हिट कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, और जो सीजन होते हैं वो उसकी हिप्स को ऊपर उठाते हैं और बहुत ही हार्डली उसे हिट कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है बोलता है तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तो जो सीजन होता है वो चैंग की ओर देखता है और बोलता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है बेबी बॉय, तुमने मुझे बहुत पेन दिया है अभी तक, और तो तुम्हें थोड़ा सा पेन तो मिलना चाहिए ना, और ऐसे बोल के वो उसे और भी जोर से हिट करता है, और जो चैंग होता है वो बहुत लाउड मोन करता है, और जो सीजन होते हैं वो उसे ऐसे ही हार्डली हिट कर रहे होते हैं, इसे पुश कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है अब वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है, और जो सीजन होते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है चैंग का मौन करना, चैंग का चिल्लाना, उसे बैक करना, ये सारी चीज़ें, और जो सीजन होते हैं उसे बहुत हार्डली पुश कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो अब कुछ ही नहीं बोलता, वो बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है, और फिर जो सीजन होते हैं वो अब खुद की जो
स्पीड होती है वो उसे थोड़ा कम कर देते हैं, और जो फिर जो सिचन होते हैं वो धीरे धीरे स्लोली मूव कर देते हैं, और जो चैंग होता है वो अब अभी से इरिटेट हो जाता है, और जो सिचन होते हैं वो काफ़ी देर तक ऐसा करते हैं, और जो चैंग होता है बोलता है क्यों डैम इट, क्या करे तुम, हाँ तुम्हें जान नहीं है क्या, तुम हार नहीं हो सकते। और जो सिचन होते हैं वो जब ये सुनते हैं चैंग के मुँह से तो उनकी हंसी हंसी निकल जाती है, और फिर वो चैंग की ओर देखते हैं, फिर वो नीचे झुकते हैं, बोलते हैं क्यों मेरी बेबी को हार चाहिए। और जो चैंग होता है वो जब ये सुनता है तो वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो स्लो किसी चाहिए, मैंने कब कहा तुम्हें स्लो होने के लिए। और जो सिचन होता है वो बोलता है मैं यही तो सुनना चाहता था जो कि तूने बोल दिया है, तो अब वही होगा जो जो मेरा बेबी चाहता है। और फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली हिट कर रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो बहुत जोर जोर से मौन कर रहा होता है, और ऐसे ही काफ़ी देर तक वो लोग मतलब जो सिचन होते हैं वो उसे हिट करते हैं, और अब वो उसे बहुत ज़ोर से हिट करते हैं, और जो चैंग होता है वो बहुत ज़ोर से लाउड मौन करता है, और जो सिचन होते हैं वो भी एक गौर करते हैं, और जो सिचन होते हैं अब वो उसकी के ऊपर लीन हो जाते हैं, और जो चैंग होता है वो भी हैवी ब्रीथ ले रहा होता है, और जो चैंग होता है वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, उसे अच्छा लगता है, और अब वो ऐसे ही शांति से लेटा होता है, और तभी जो सिचन होते हैं वो अब खड़े हो जाते हैं, और फिर वो अपनी जो लोअर पार्ट होता है उसे चैंग के अंदर से निकालते हैं, और जो चैंग होता है उसे उसे थोड़ा दर्द होता है, और जो सिचन होते हैं वो डायरेक्टली उसे पलटा देते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है ये क्या कर रहे तुम। और जो सिचन होता है बोलता है क्यों बेबी बस एक राउंड, नो तुम्हारा अल्फ़ा बहुत ईगर है तुम्हारे लिए, और वैसे भी मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, तुम नहीं जानते कि कितना ज़्यादा डेस्परेट हूँ मैं इस दिन के लिए, तो लेट्स इन्जॉय। और ऐसे बोल के फिर वो डायरेक्टली उसके अंदर उसके इनसाइड अपने लोअर पार्ट को ले डाल देता है, और जो चैंग होता है वो जोर से चिल्लाता है, और जो सिचन होता है वो अब उसके हैंड ग्लव जो उसने ऊपर की साइड टाई किए थे वो भी उसे खोल देता है, क्योंकि इससे सिचन को चैंग को पेन हो रहा था। और जो सिचन होता है फिर जब मतलब चैंग के जब हैंड खुल जाते हैं तो वो सिचन की ओर देखता है और उसे मारने लगता है, बोलता है तुम पागल हो गई क्या, तुम मुझे इतना पेन कैसे दे सकते हो। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो उसके हाथों को ऊपर ही साइड करता है उसके अपने हाथों से, और फिर वो नीचे साइड झुकता है और बोलता है मगर मैंने तो सुना है कि किसी को पेन बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो चैंग होता है जब वो ये सुनता है तो उसकी जो ईयर्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, और जो चैंग होता है जो सिचन होता है फिर वो हंसता है, और फिर वो उसे वैसे ही हिट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है बोलता है मुझे तुम्हें किस करना है, और ऐसे बोल के वो डायरेक्टली उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो और अब जो चैंग होता है वो भी सिचन को किस बैक करना स्टार्ट कर चुका होता है, और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो ऐसे ही बहुत ही मतलब अगेन उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका होता है। और जो चैंग होता है वो उसके माउथ के अंदर ही मौन कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और जो सिचन होता है वो अपने दोनों हैंड से उसके निपल को पकड़ लेते हैं, और उसे उसे बहुत ही हार्डली पिंच कर रहे होते हैं, अपने हैंड्स को उसकी बॉडी पे रब कर रहे होते हैं जगह जगह। और जो चैंग होता है वही सारी चीज़ें फील कर रहा होता है, और अब जो सिचन होते हैं वो वैसे ही उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, और जो सिचन होते हैं वो अपने मतलब कि उसके जो हैंड्स होते हैं उसे अपनी नेक में डलवा लेते हैं, और फिर जो सिचन होते हैं वो उसे अपनी बाहों में ऐसे ही उठा के एक दीवार के पास लेके आ जाते हैं, और फिर वो वैसे ही वहीं पे उसे उसी तरह से पुश कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, और फिर वो मतलब कि वो इन सारी चीज़ों को फील कर रहा होता है, वो बहुत ज़ोर से मौन कर रहा होता है। और जो सिचन होता है वो जब देखते हैं चैंग को इस तरह से तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अच्छा फील होता है चैंग को इस तरह देख के। वो चैंग होता है वो पूरे पसीने में होता है, उसके पूरे फेस से पसीना टपक रहा होता है, और जो चैंग होता है उसके मुँह से उसके माउथ के ऊपर चैंग का सलाइवा भी लगा होता है। और जो सिचन जब उसे ऐसे देखते हैं तो वो बहुत ज़ोर से गॉल करते हैं, और वो बहुत टाइटली उसे एक हिट करते हैं, और जो चैंग होता है वो भी सिचन को फील करता है। और फिर जो सिचन होता है वो अगेन अपना जो वार्म लिक्विड होता है वो उसके इनसाइड रिलीज कर देते हैं, और जो चैंग होता है वो इसे फील करता है, और फिर जो सिचन होते हैं वो उसे वैसे ही लेके एक सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। और जो सिचन होता है वो वैसे ही बैठा होता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीथिंग ले रहा होता है, वो ब्रीथ कर रहा होता है, और जो सिचन होता है वो बस चैंग को देख रहा होता है, और जो चैंग होता है वो अपनी आँखें खोल के सिचन की ओर देखता है, और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है नाउ योर टर्न। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, अपनी उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहा था, और जो चैंग होता है बोलता है हाँ तो क्या कह रहे हो। और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओह मेरी बेबी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं मैं हूँ ना समझाने के लिए। और जो चैंग होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और जो सिचन होता है वो अपने हैंड्स को लेके जाता है चैंग के हिप्स पे, और वो उन्हें टाइटली ग्रैब करता है। और जो चैंग होता है वो जोर से मौन करता है, और जो सिचन होता है वो उन्हें टाइटली ग्रैब करता है और बहुत से उसे जोर से नीचे की साइड करता है। और जो
चैंग होता है वो बहुत ज़ोर से लाउड माउंट करता है, क्योंकि जो सीजन का मेंबर था वो उन्हें डायरेक्टली अपने टमी तक फील हुआ था। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देख रहा था, और जो सीजन होता है वो चैंग की ओर देखता है स्माइल करके, एक नोटी वाली। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देखता है, और जो सीजन होता है वो अपनी मतलब कि उसके जो दोनों हैंड्स होते हैं अपने शोल्डर पे टाइटली ग्रैब करा लेते हैं। और फिर जो सीजन होते हैं वो अपने हैंड्स की हेल्प से चैंग को अपने ऊपर राइड ऑन करा रहते हैं। और जो चैंग होता है उसे भी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है, और जो सीजन होते हैं वो अपने हैंड्स को हटा देते हैं और बोलते हैं बेबी नाउ योर टर्न। मैंने हेल्प करी ना, तुम्हारी हबी ने तुम्हारी हेल्प करी है, अब तुम्हारी बारी है अपनी हबी को खुश करने की। तो फिर जो सीजन होता है वो चैंग की ओर देखता है, और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और जो चैंग होता है सॉरी जो सीजन होता है बोलता है ओके अभी तो हम हस्बैंड बने नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। और फिर वो उसके हिस्प को अगेन अपनी नीचे साइड पुश करता है, बोलता है तो अपने मास्टर को प्लेजर दो, उन्हें खुश करो माई स्लेव। और जो चैंग होता है वो जब सीजन के मुँह से ये सुनता है तो वो सीजन की ओर देख रहा होता है, और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और उसकी आंखें बहुत डार्क लग रही होती है। और जो चैंग होता है वो 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 सीजन की ओर देखता है, और फिर वो वैसे ही करता है जो जैसे सीजन उसे बोल रहा होता है। वो अपने अपने हिप्स को अप एंड डाउन करने स्टार्ट कर चुका होता है, और जो सीजन होता है वो अपने जो नेक होता है उसे पीछे ही सेट करता है और बोलता है गुड गुड बेबी बॉय, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो चैन होता है वो चैंग की ओर देखता है, और वो वैसे ही मूव ऑन कर रहा होता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड मूव ऑन कर रहा होता है। और जो चैंग होता है जो सिचैन होता है वो भी गॉल्फ कर रहा होता है, और जो चैंग होता है वो थक जाता है, और जो सिचैन होता है ओह मेरा बेबी थक गया। और जो सिचैन होता है जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो सिचैन होता है बोलता है कोई बात नहीं अब मेरी बारी। और फिर वो उसे वैसे ही लेके अगेन खड़ा हो जाता है, और फिर वो उसे एक टेबल के पास लाके खड़ा कर देता है। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और जो सिचैन होता है वो अपने लोअर पार्ट को उसके अंदर से बाहर निकालता है, और जो चैंग होता है वो सिचैन की ओर देखता है, और जो सिचैन होता है वो डायरेक्टली उसे बैक की साइड से उस टेबल के ऊपर पटक देता है। और जो चैंग जब उसे फील होता है तो उसे हल्का सा पेन हुआ था, और जो सिचैन होता है वो डायरेक्टली वो उसके इंसाइड आ जाता है। और जो चैंग ये फील करता है, और जो सिचैन होता है वो उसे अब अगेन से हिट करना स्टार्ट कर देता है, और बार बार उसकी जो हिप्स होता है उस पर स्लैप भी कर रहा होता है। और जो चैंग होता है उसे ये सारी दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा प्लेजरेबल लग रही होती है। और फिर जो सीजन होता है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर लीन हो जाता है, और फिर वो उसे पुश भी कर रहा होता है। और फिर वो अपनी दो फिंगर लेता है, और जो चैंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, लाउड मोन कर रहा होता है, और वो उसकी माउथ के अंदर डाल देता है और बोलता है सक इट बेबी। और जो चैंग होता है वो अगेन उसे सक करना स्टार्ट कर चुका होता है, और जो सीजन होता है वो उसे बहुत ही हार्डली बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसे हिट कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो उसकी फिंगर को सक कर रहा होता है, और उसने अपने अपने दोनों हाथों से उस टेबल को भी टाइटली पकड़ रहा होता है ताकि वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। मगर जो सीजन होता है उसने भी अपने एक हैंड उसकी कमर के अराउंड कर रखा होता है ताकि चैंग को चोट ना लगे। और जो चैंग होता है वो ऐसे ही लेटा होता है, और जो सीजन होता है वो उसे बहुत ज़्यादा हार्डली हिट कर रहा होता है। और जो सीजन होता है और जो चैंग होता है वो भी उसकी फिंगर को सक कर रहा होता है, और मौन भी कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो बहुत ज़ोर से मौन करता है, और जो सीजन होता है वो उसे बहुत ही हार्डली हिट करते हैं, और फिर वो वहीं पे उसके ऊपर लीन हो जाते हैं। और जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है इस वक्त, और जो सीजन होता है वो भी चैंग को फील करते हुए उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, और वो भी उसके ऊपर लीन होते हैं। और फिर वो वैसे ही रेस्ट करते हैं। और जो सीजन होता है जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे सोना है। और जो सीजन जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ मुझे भी सोना है। और फिर वो अपने लोअर पार्ट को चैंग के अंदर से बाहर निकालते हैं, और फिर वो चैंग को उठा लेते हैं। और जो चैंग होता है वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। और जो सीजन होता है बोलता है तुम्हें उठा के बेड पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी चल पाओगे। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो सीजन होता है तो उसे बेड पे लेटा देता है। और जो सीजन होता है वो भी उसके बगल में आके लेट जाता है, और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, मगर अब उसके अंदर जान नहीं थी कि वो उससे आर्ग्यूमेंट कर सके, इस वजह से वो वैसे ही लेट जाता है। और जो सीजन होता है वो अब चैंग को अपनी ओर खींचता है, और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है तो तुम ये क्या कर रहे हो। और जो सीजन होता है बोलता है कुछ नहीं कर रहा स्वीटहार्ट, बस तुम्हें होल्ड करके सोना चाहता हूँ। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देखता है, बोलता है छोड़ो मुझे तुम। और फिर जो सीजन होते हैं बोलते हैं तुम हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हो हाँ माई एंग्री बर्ड, वैसे भी क्या इतनी ही मेहनत करने के बाद तुम में जान है मुझसे आर्गुमेंट करने की। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देखता है, और अब वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। और अब जो चैंग होता है वो अपनी आइज़ बंद करता है, और वो सोना स्टार्ट कर चुका होता है। और जो सीजन होता है वो उसे अपनी फेस की साइड करता है, और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम पागल हो गए क्या। और जो
और जो सिचन होता है बोलता है कुछ नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड फेस करो। और फिर वो वैसे ही उसे मतलब सोने के लिए बोलता है। और जो चैंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस अपनी आँख बंद करता है और वो सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत थकावट फील हो रही होती है। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर दिखता है और फिर वो कुछ करता है। और जो चैंग होता है वो बहुत ज़ोर से मौन करता है, बोलता है तुम पागल होगी क्या, तुम क्या कर रहे हो। और फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ पूरी रात। और जो चैंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुम शेमलेस हो, तुम बहुत बड़े शेमलेस हो। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है बोलता है कुछ नहीं मैं स्वीटहार्ट, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे अंदर होना, तुम हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जो चैंग होता है वो नीचे की साइड देखता है और वो देखता है जो सिचन का लोअर पार्ट होता है वो चैंग के अंदर होता है। और जो सिचन होता है वो इस मतलब जो चैंग होता है वो इसी वजह से चिल्लाया था। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहा था। और जो सिचन होता है वो बोलता है मुझे ऐसे ही रहना है, और ऐसे बोल के उसे अपनी और भी करीब खींचता है। और जो चैंग होता है वो शौक होता है, क्योंकि उसे उसे जो सिचन का लोअर पार्ट होता है वो अपने अंदर तक फील हो रहा होता है। और जो चैंग होता है वो इस चीज़ को देख के वो शॉक होता है। और जो सिचन होता है वो उसे वैसे ही टाइटली हक करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है सो जाओ, क्या हुआ, तुम्हें अब नींद नहीं आ रही। और जो चैंग होता है वो ये बात सोच रहा है, ये इस तरह से भला कौन सोता है कौन। और जो सिचन होता है वो स्माइल करते ही अपनी आंखें बंद करके सो चुके होते हैं। और जो चैंग होता है वो बहुत देर तक सोता रहता है, मगर अब उसमें जान नहीं है और वो भी अपनी आंखें बंद करके अब सो जाता है। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो अपनी वॉशरूम के अंदर होता है और बात ले रहा होता है। वो अपने आप को फ्रेश कर रहा होता है और शावर के नीचे खड़ा होता है और फिर वह अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लेता है। और फिर वो उस शावर से बाहर निकलता है और फिर वो एक टैबल लेता है और उससे अपने आप को क्लीन करना स्टार्ट कर चुका होता है। और फिर वह ऐसे ही अपने आप को क्लीन कर रहा होता है और तभी अचानक से सामने का डोर ओपन हो जाता है। और जो विंग होता है वो सामने की ओर देख रहा होता है, और जब वो सामने की ओर दिखता है तो उसके हाथ से टॉवल भी नीचे गिर जाता है। और जो सामने वाला पर्सन होता है वो जब विंग को अंदर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और जो विंग होता है वो सामने वाले पर्सन को देख रहा होता है, और जो सामने वाला पर्सन होता है वो बस विंग की ओर ही देख रहा होता है, विंग के फेस की ओर, विंग के चेस्ट की ओर। और फिर धीरे धीरे नीचे नीचे और फिर उसकी नज़र एक जगह पे जाके टिक जाती है। और जो विंग होता है वो जब उस इंसान को देखता है, उस इंसान की नज़रें को फील करता है तो होता है वो ज़ोर से चिल्ला देता है। और जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है सॉरी सॉरी, और ऐसा बोलकर डायरेक्टली रूम के बाहर आ जाता है, सॉरी वॉशरूम के बाहर आ जाता है। और फिर वो शॉक हो जाता है, वो अपने दिल के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, बोलता है ये क्या है, वो क्या था। और वो बोलता है मैंने उसे नेकेड देखा। और वो इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को सोच के बहुत अजीब फील कर रहा होता है। उसने विंग की पूरी बॉडी को नेकेड देखा है और वो यही बात सोच रहा था है। और जो वांज होता है वो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही होती है, हॉट फील हो रहा होता है। और फिर वो जाता है और बालकनी के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथों से ही अपने फेस को हवा कर रहा होता है। और फिर वो विंग को याद करता है जब वो विंग से फर्स्ट टाइम मिला था। विंग एक क्यूट से बेबी की तरह लग रहा था, एक ऐसा बेबी जिसे शायद हर कोई बुली करता है। मगर आज जब विंग को उसने देखा, वो देख के शॉक हो गया। विंग की पूरी निकेड बॉडी, वो यही नज़ारा उसके दिमाग में घूम रहा होता है, उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है रिपीट टेलीकास्ट की तरह। और वो अपने सर को शेक करता है, बोलता है तुम पागल हो गई हो, तुम क्या सोच रहे हो, वो चैंग का भाई है, वो ये बात सोच रहा होता है। और फिर बोलता है पर अब तो मेरा हस्बैंड है ना, वो ये भी सोच रहा था। और वो ये बात जानता है कि अब उसकी शादी विंग से हो चुकी है, तो वो विंग को छोड़ भी नहीं सकता। और ऐसे मोमेंट शायद उनके बीच में आते रहेंगे। और वो ये बात सोचता है और फिर वो अपने सर को शेक करता है और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो पीछे की साइड देखता है तो वो देखता है बालकनी की जो डोर होता है उसकी अंदर की साइड देखता है, तो जो विंग होता है वो वॉशरूम से बाहर निकल चुका होता है और जो वांग होता है वो भी बाहर आता है। तो जो विंग होता है वो अपना फेस दूसरी साइड करके अपने मिरर की साइड करके वहीं पे खड़ा होता है और वो अपने बालों को बना रहा होता है। और जो वांग होता है वो थोड़ा सा खांसता है, कल्प करता है और फिर वो भी डायरेक्ट वॉशरूम के अंदर चला जाता है। और जो विंग होता है वो अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के ऊपर ले जाता है और बोलता है गॉड ये क्या था, वो 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 ऐसा कैसे कर सकता है, वो रूम के अंदर कैसे आ गया, सॉरी वॉशरूम के अंदर कैसे आ गया। ओह विंग तेरी गलती थी, तूने डोर लॉक ढंग से क्यों नहीं किया। वो ये सब सोच रहा होता है और फिर अपने अपने आप को ही उस मिरर के अंदर देखता है, बोलता है मगर फर्स्ट टाइम ऐसा था, उसने मुझे पूरा नेकेड देखा। वो ये सब सोच रहा था
और फिर वो ज़्यादा शाय फील कर रहा है, वो वहीं पे झूमने लगता है, उसे बहुत खुशी फील हो रही होती है। और फिर जो विंग होता है वो डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो खुद को काम करने की कोशिश करता है और फिर वो जाता है और बेड के ऊपर लेट जाता है क्योंकि अब नाइट हो चुकी है और ये उनके सोने का टाइम है। हाँ, तो फिर जो वान जाता है वो भी अपने आप को फ्रेश करके बाहर आ जाता है और वो विंग से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। और फिर जो वान जाता है वो भी एक बार मिरर के सामने जाता है और फिर वो देखता है मिरर से साफ साफ विंग विंग नज़र आ रहा होता है। और जो वान जाता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो थोड़ा नर्वस फील करता है और फिर वो जाता है और विंग की दूसरी साइड मतलब बेड की दूसरी साइड जाके लेट जाता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है लाइट बंद कर दो। और जो विंग होता है वो ओके बोलता है और फिर वो भी लाइट्स ऑफ कर देता है। और जो मांझी होता है वो वहीं पे लेट जाता है और फिर वो सोचता है उनकी शादी को 2-3 दिन हो चुके हैं मगर उन दोनों ने ढंग से एक दूसरे से बात भी नहीं करी। वो ये सारी बातें सोचा होता है। फिर जो वान होता है वो विंग की ओर देखता है, अपने फेस को विंग की ओर कर देता है। और जो विंग होता है सडनली वो भी वान जी की ओर ही अपने फेस कर देता है। और जो वान होता है वो इससे थोड़ा सा शॉक हो जाता है मगर वो अपने फेस को दूसरी ओर नहीं करता। और जो विंग होता है वो भी वान जी की ओर देख रहा होता है और वो भी वान जी की ओर ही देखता रहता है। और जो वान होता है वो बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। और जो वान होता है वो बोलता है वो मैं काफ़ी वक्त हो गया हमें एक दूसरे से मिले हुए मगर मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है हाँ। तो फिर जो वान होता है बोलता है तो अब अपने बारे में बताओ ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मेरे बारे में कुछ खास नहीं है जानने के लिए। तो फिर जो वान होता है बोलता है कोई बात नहीं फिर भी बताओ। तो फिर मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं बस छोटी सी बात है। मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद अंकल जैन फैमिया मुझे अपने घर लेके आ गए थे। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं जब मैं और चैंग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, सच कहूँ तो चैंग मुझसे बहुत नाराज़ हो गया था मेरे क्योंकि उसे लगा था कि अब मेरे आ जाने से उसके पेरेंट्स का प्यार बढ़ जाएगा, वो शेयर हो जाएगा जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और जब अंकल मेरे साथ खेलते थे तब भी उन्हें उससे अच्छा नहीं लगता था मगर फिर अचानक से धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बनने लगे। वो मुझसे बातें करने लगा, मैं भी उससे बातें करने लगा। हम दोनों खेलने लगे, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करने लगे, अपनी बातें, अपनी फीलिंग, अपने सीक्रेट, अपनी चीज़ें। चैंग ने मुझसे अपनी हर चीज़ शेयर की, चाहे फिर वो अपने पेरेंट्स हो, अपनी टॉयज़ हो या फिर अपनी लाइफ। उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। और जो वान जाता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है, विंग की बातें सुन रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि चैंग मेरे लिए इतना कुछ करेगा मगर मैं आज सोचता हूँ तो सच में उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। वो मुझे लगा था कि वो मेरा कभी दोस्त भी नहीं बनेगा मगर वो तो मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर बन गया। उसने मेरे लिए वो सारी चीज़ें की जो सच कहूँ तो सगा भाई भी अपने भाई के लिए नहीं करता। मैडम यू वो मुझसे प्यार नहीं करती। जब अंकल जैन फैमिया मुझे लेके आए थे तब मैडम यू की ये बात अच्छी नहीं लगी थी और इसलिए उन्होंने कभी मुझसे उस तरह बात भी नहीं की, प्यार भी नहीं किया। मगर वो ज़्यादा मुझसे मतलब भी नहीं रखती थी, इस वजह से उन्होंने मुझसे कभी कुछ ज़्यादा कहा भी नहीं मगर कभी कभार डांट देती थी। मगर जो चैंग था वो हमेशा मेरी हेल्प किया करता था, वो हमेशा मेरी केयर करता था। अगर कभी किसी वजह से मैंने खाना नहीं भी खाया होता था तो मुझे पकड़ के लेके आता था और बोलता था खाना खाने के लिए। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है और ये चीज़ मुझे चैंग की बहुत अच्छी लगती थी। और सच कहूँ तो मैं भी हमेशा चैंग के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, उसके लिए हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो एक भाई अपने भाई के लिए करता है और उसके लिए लाइफ में बेस्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ बेस्ट हो, बेस्ट से बेस्ट। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैंग है। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ वो तो है, चैंग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीशियस है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है और उसके बाद और जो विंग होता है वो हंसता है और बोलता है तुम। और फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि उसने मतलब कि जल्दबाजी में ये बात बोल दी, वो बोलना नहीं चाहता था। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है बोलता है मैं। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है और बोलता है वो मैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं, बोला ना, क्या तूने मेरा नाम लिया। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ अब तो आप मेरे हस्बैंड है ना, तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओ हाँ।
तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन आउट करता है। जो वांजी होता है बोलता है तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और जो विंग होता है वो जब वांजी की मुँह से ये बात सुनता है तो उसे अच्छा लगता है। और जो वांजी होता है बोलता है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे जब तुम्हारा चैंगा तुम्हारी करता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, है ना। और जो विंग होता है वो जब वांजी की मुझसे ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो वांजी होता है उसने जेनुअनली ये बात बोली होती है, क्योंकि वो जानता है विंग से उसकी शादी हुई है और वो और विंग की केयर करना चाहता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, मगर विंग वांजी उसे निभाना चाहता है। और यही बात सोच के उसने ये बात बोली थी, क्योंकि वो जानता है विंग की लाइफ में बचपन से ही पेन आया है और वो उसे आगे की लाइफ में पेन नहीं देना चाहता। और जो विंग होता है उसी बात सुन के अच्छा लगता है, उसे खुशी फील होती है। और अब वो दोनों ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो जो चैंग होता है वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो सामने देखता है उसे। वो जो ऊपर देखता है तो वो उसे फील मतलब ये जो सिचन होता है उसका फेस नज़र आता है और वो उसके फेस की ओर देख रहा होता है। और फिर वो सामने देखता है उसे जो सिचन की बॉडी होती है वो नज़र आ रही होती है, उसकी चेस्ट नज़र आ रही होती है। और जो चैंग होता है उसके दोनों हैंड में अभी भी हैंड ग्लव होता है और उसने अपने हैंड्स ऐसे नीचे कर रखे होते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाता है और वो सिचन की जो चेस्ट होती है उसे टच करता है। और फिर वो सिचन की ओर दिखता है और फिर जो चैंग होता है वो थोड़ा मूव करता है तो उसे पेन होता है और वो नीचे दिखता है। और फिर वो सिचन को मतलब कि थोड़ा सा हिट करता है अपने हाथों से और बोलता है आह उठो बीस्ट, अब तो उठ जाओ। और जो जो सिचन होता है वो अपनी आंखें खोलता है और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है और वो मुस्कुराता है। और फिर अपने दोनों हैंड से उसे ग्रैब करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग माय लव, और ऐसा बोल के वो उसके चिक्स पे किस करता है। और जो चैंग होता है वो उसे धक्का देता है और वो फिर चिल्लाता है। और जो सिचन होता है वो आगे आता है, बोलता है क्या हुआ। और जो चैंग होता है वो उसे थोड़ा दूर करता है, बोलता है इसे मेरे अंदर से निकालो, मुझे पेन हो रहा है तुम्हारे वजह से। और जो सिचन जब ये सुनता है तो वो नीचे देखता है और फिर वो याद करता है लास्ट नाइट उसने क्या किया। और फिर वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ। और फिर वो धीरे धीरे उसे मतलब अपने आप को चैंग के अंदर से निकालना शुरू करता है। और जो चैंग होता है उसे पेन होता है और वो अपने जो नेल्स होते हैं वो सिचन के शोल्डर पे गड़ा देता है, बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें ये करना क्या जरूरी था। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो जब देखता है कि चैंग को कितना पेन हो रहा है तो फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपने मतलब उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे करना होगा। और फिर वो अगेन उसके ऊपर आ जाता है और जो चैंग होता है बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो हाँ। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और जो चैंग होता है वो बोलता है तुम छोड़ो मुझे, तुम पागल होगी क्या हाँ, मुझे पेन हो रहा है ऑलरेडी, मुझे इतना पेन हो रहा है तुम ओके। और जो सिचन होता है वो अगेन अपनी जो हैंड्स होते हैं वो उसकी बॉडी पे फिराना स्टार्ट कर देता है। और जो चैंग होता है उसे भी मतलब वो नो बोल रहा था मगर उसे भी अब अच्छा लग रहा था। और जो सिचन होता है वो धीरे धीरे अपने आप को स्लोली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो भी मौन करना स्टार्ट कर देता है। और जो सिचन होते हैं वो अब अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे अपनी स्पीड को वो बढ़ा देते हैं। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है और वो भी मौन कर रहा होता है। और जो सिचन होता है वो उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जो सिचन होता है वो नीचे की साइड देखता है और फिर उसे फील होता है कि हाँ अब जो चैंग होता है वो वेट हो चुका था और इस वजह से अब जो सिचन होते हैं वो ईजिली बाहर आ सकते हैं मगर अभी वो बाहर आना नहीं चाहते। और इस वजह से वो अगेन उसे डीपली हार्डली पुश कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो भी इसे फील कर रहा होता है और वो जोर से मौन कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो मतलब जो चैंग होता है सिचन होता है वो काफ़ी देर तक ऐसा करते हैं और फिर वो काफ़ी देर तक ऐसा हिट करते हैं और फिर वो चैंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाते हैं। और फिर जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहा होता है। और जो फिर वो सिचन की ओर देखता है और जो सिचन होता है वो धीरे से अपने लिटिल मेंबर को उसके अंदर से निकालते हैं। और जो चैंग होता है वो रिलीव फील होता है उसे। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और फिर वो उसे अपने हाथ से धक्का देता है। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो पीछे की साइड गिर जाते हैं। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ तुम्हें। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है दूर रहो मुझसे, तुमने प्रूव कर ही दिया ना कि तुम सिर्फ यही करना चाहते थे, तुम्हें सिर्फ यही चाहिए था मुझसे। अब मिल गया ना तुम्हें, तो मुझे जाने दो, मुझे ऐसे जाने दो हाँ। अब मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर जो चैंग होता है सिचन होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसे बुरा लगता है
उसे सच में बुरा लगता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसके पास आता है और बोलता है, तो तुम्हें सिर्फ यही लगता है कि मैं सिर्फ सिर्फ ये करने के लिए तुम्हारे पास था? हाँ चैंग, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे मुझे ये सब नहीं करना, मगर मगर तुम होगी मेरी फीलिंग को कभी कभी समझते ही नहीं हो तुम। और जो सिचैन होता है, चैंग होता है, वो सिचैन की ओर देख रहा होता है और जो सिचैन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जान दूंगा। अगर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और फिर वो सिचैन की ओर, चैंग की ओर देखता है और बोलता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा था ये बात मैं प्रूव करके रहूँगा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। और फिर वो उसके पास आता है और जो चैंग होता है वो सिचैन की ओर देख रहा होता है और जो सिचैन होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हल्के से उसकी लिप्स पे अपनी होंठ रख देता है। और जो चैंग होता है फिर वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है, मतलब कि फील करता है। जो सिचैन होते हैं वो धीरे धीरे सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली उसे किस कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो उसकी आंखों से एक, मतलब कि आंसू आंसू टपक जाता है। और जो सिचैन होते हैं वो उसे किस करते हैं बहुत ही सॉफ्टली। और फिर वो अपना फेस ऊपर करते हैं और बोलते हैं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ चैंग, प्लीज़ क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ? कितना मैं ये नहीं करना चाहता, कभी नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मगर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? क्यों तुम मुझसे भागना चाहते हो? हाँ। और जो सिचैन होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं और उनकी आंखों से एक आंसू चैंग के फेस के ऊपर टपक जाता है। और जो चैंग होता है वो अपनी आंखों से सिचैन को देख रहा होता है। और जो सिचैन होते हैं फिर वो धीरे धीरे अपने लिप्स को चैंग की नेक में लेके जाते हैं, उसे किस करते हैं जेंटली और फिर वो उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं, मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं कैसे करूँ? मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं तुम्हें जता सकूँ अपने प्यार को। पिछले पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर आज तक मैं तुम्हें कभी नहीं जता पाया। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हुआ। तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, मैं भी छोटा था। मैं भी प्यार को समझने के लिए इतना बड़ा नहीं था, मगर फिर भी मैं तुम्हें प्यार करने लगा। मैं तुम्हें देखने लगा हर वक्त। जब भी तुम मेरे घर पे आते थे वांजी के साथ होमवर्क करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके साथ गेम खेलने के लिए, मैं हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखता रहता था। मैं वहाँ पे बैठता था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं होता था। मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देखने के लिए तुम्हारे पास आता था। मगर तुमने कभी भी मेरी ओर देखा ही नहीं। फांची तुम्हारा दोस्त था, इसलिए तुम हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा उसके साथ खेले। मगर तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे नोटिस? मैं जानता हूँ कि वांजी बहुत अच्छा है, वो अपनी बातों में अच्छा है, अपने बिहेवियर में अच्छा है। हर कोई उसे नोटिस करता है, उसकी बातें सुनता है। वो लोगों का अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है। मगर क्या मैं तुम्हारे अटेंशन के काबिल भी नहीं हूँ? हाँ, क्या तुम मुझे कभी नोटिस नहीं करोगे? कभी भी नहीं। अगर मैं तुम्हें उस शादी से किडनैप नहीं करता तो शायद तुम ये बात कभी जानते भी नहीं कि कोई है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कोई है जो तुम्हें अपना मान के हर दिन जीता है ना? नहीं पता चलता ना तुम्हें? और जो चैंग होता है वो सिचैन की बातें सुन रहा होता है और फिर जो सिचैन होता है वो चैंग की ओर दिखता है और फिर वो वहाँ से खड़े होके अपने दूसरे रूम में चला जाता है। और जो चैंग होता है वो अब बेड से खड़ा होता है और वो उस दरवाजे की ओर ही देख रहा होता है जहाँ से अभी सिचैन बाहर गए। और ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आपकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मैंने शायद सिचैन और जेनचिन का जो रोमांस है वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा दिखा दिया, पर कोई बात नहीं। आई होप कि आपको पसंद आए और थैंक यू, बाय। और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना।